अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं कल हमारा चैप्टर फर्स्ट जो था वो कंप्लीट हो गया है। आज हमने इसकी जो रिव्यू क्वेश्चंस करने हैं। ओपन योर बुक्स, पेज 16। एमसीक्यू, द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन्वॉल्व, इसकी ऑप्शन आ जाएगी सी वाला, गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इसको आपने फर्स्ट जो है उसको सी का करना है। इसका मोस्ट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज इन द लीफ अकर थ्रू, आपने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देनी है स्टोमेटा। ठीक है। थर्ड पे हाउ मैनी ब्रोंकाई आर देयर इन द एयर पैसेज वे, इसका आंसर आ जाएगा 2। वेयर डज द गैसेस एक्सचेंज अकर इन द ह्यूमन, आपने बताना है एल्वुलाई। इसके बाद 5 पे विच स्ट्रक्चर एक्टिवली हेल्प इन टेकिंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स, आपने बताना डायाफ्राम, इस पर टिक लगाएं। फिर उसके बाद द primary chemical stimulate for breathing is concentrations of carbon dioxide in plant, इसका ऑप्शन 1। इसके बाद 7 क्वेश्चंस पॉइंट और द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन, इसका आंसर जो है वो सी वाला है। इन एफिसीमा द वॉल ऑफ एल्वुलाई ब्रेक एंड देयर इज मोर सरफेस एरिया, क्योंकि हमने एफिसीमा के अंदर पढ़ा था कि सरफेस एरिया जो होता है वो उसका कम हो जाता है। इसके बाद आपने इसका आ जाए 8 पे आ जाए, अ डिजीज़ इन्वॉल्विंग द ब्रेक डाउन ऑफ एयर सैक्स ऑफ द लंग्स इज़ एफिसीमा, इसका डी ऑप्शन आ गया। विच प्रोसेस डज नॉट अकर इन द नेजल कैविटी, आपने बताना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसका डी आ गया। व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स सराउंड द एल्वुलाई, आपने इस पर टिक लगाना है कैपिलरीज पे। ठीक है, आपने इस तरह से आपके ये क्वेश्चन एमसीक्यू हो गए। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, इसका आंसर पहले पेज के ऊपर था। ब्रीथिंग की आपने डेफिनेशन देनी है और साथ में सेलुलर जो है वो रेस्पिरेशन, आपने लाइन ड्रॉ करनी है। डिफरेंस है, एक साइड पे आपने ब्रीथिंग लिखना है, दूसरी साइड पे सेलुलर रेस्पिरेशन। ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम द नेजल कैविटी टू द एल्वुलाई, तो आपने ट्रेस करना है इसका पाथवे, तो इसका आपने पाथवे बताना है जो कि आपने बताना है नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद जो है फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स, लेरेंक्स के बाद जो है वो ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, फिर उसके बाद एल्वोडक्ट एंड देन एल्वुलाई। ठीक है, आपने पैसेज, एयर पैसेज में जो है वो उसका आपने उसमें बताना है, और वो स्टार्ट जो है वो आपने क्या करना है कि उसमें आपने बताना है नेज़ल कैविटी, उसके बाद नेज़ल कैविटी के बाद आ जाएगा फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स, लेरेंक्स के बाद ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट एंड एल्वुलाई। ठीक है, ये पैसेज भी आ जाएगा। हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स, इसका आंसर मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने लिखवाया था आपने स्टोमेटा कि स्टोमेटा इज़ लाइक माइक्रोस्कोपिक पोर होता है in the epidermis of leaf, this is the passageway for gases and water vapors। ठीक है, और lenticels के बारे में आपने बताना था pores in the layer of bark in the woody stem for the exchange of gases, जो कि मैंने आपको लिखवाया हुआ था, उसका फ़र्क आपको डिफ्रेंशिएट बताया हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट, हाउ डू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज जो है गैसेस विद द इन्वायरमेंट, गैसेस एक्सचेंज द प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये बोर्ड के अंदर भी आ चुका हुआ है क्वेश्चंस। तो पेज नंबर जो था वो आपका शुरू में पेज जो था वो आपने गैसेस एक्सचेंज इन द प्लांट्स यहाँ से स्टार्ट करना है और लास्ट तक आपने लेकर जाना है विद हाइडिंग के साथ। ठीक है, फिर उसका दूसरा क्वेश्चन जो था वो राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, स्टेप्स आपने बताना है जिसमें अपने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग था, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, इंस्पिरेशन एंड इसके अलावा एक्सपायरेशन, या उसको आप एक्सहेलेशन कह सकते हैं। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और इसको दम तक लेकर जाना है। ठीक है, दम तक लेकर आपने जाना है, यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है। फिर उसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन, स्टेट द साइन एंड सिम्पटम कॉजेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा एंड निमोनिया। ठीक है, आपने उसकी सिम्टम्स आ जाएंगे, कॉजेस एंड ट्रीटमेंट जो है उनकी आपने बतानी है, ब्रोंकाइटिस की, एम्फीसीमा की और
नमूनिया की, ठीक है। हाउ डज द टबैको स्मोक डैमेज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को किस तरीके से वो डैमेज करता है। तो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम ने इस तरह से कि इसमें स्मोक के बारे में था कि कैसे वो जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे स्मोक जो है वो करता है। तो आपने बताना है कि इसकी वजह से, थोड़ा सा आपने बताना है कि इसकी वजह से लंग्स वगैरह जो होती हैं, लंग्स कैंसर होती हैं। और उसके अलावा आपने फिर बताना है यहाँ से टोबैको स्मोक डैमेज द पैसेज वे और विच लैड टू द एफिसीमा एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। और रेस्पिरेशन के लिहाज से है तो फिर आपने इसके अलावा यहाँ से आपने लिखना है स्मोक आर ग्रेटर risk of develop infection particular in the lungs. For example, smoking increase the risk of tuberculosis by 2 or to 4 times and pneumonia by 4 times, ठीक है। तो आपने यानी कि रेस्पिरेशन के लिहाज से जो रेस्पिरेटर स्मोक की वजह से जो है रेस्पिरेशन के अंदर जो उसके अंदर डिफेक्ट पैदा होती है वो आपने बताना है। उसमें बताना है कि इसकी वजह से जो है वो लंग्स कैंसर हो जाता है। और उसके अलावा आपने फिर बताना है कि एयर पैसेज वे के अंदर मुख्तलिफ डिजीज़ कास होती हैं जिसकी वजह से एम्फीसीमा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है। और फिर ये वाला आपने पैराग्राफ इसके अंदर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। कल इंशाल्लाह ताला जो है वो हम इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो करेंगे, होम्योस्टेटिस करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो आपको समझ नहीं आती वो आप पूछ लें, और जो क्वेश्चंस आप पहले ऑलरेडी कॉपी पे कर चुके हैं उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और इसको देख लें कि इसमें से क्वेश्चंस कौन सा क्वेश्चन जो है वो हमने नहीं किया हुआ, जो क्वेश्चन नहीं किया हुआ वो आप उसको करें। अल्लाह हाफ़िज़।